हेलो क्लास 11, वेलकम बैक। तो बिना किसी देरी के आई विल स्ट्रेट अवे जंप इनटू पार्ट 2 ऑफ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। सो पार्ट 2 कंटिन्यू करने से पहले एक क्विक रिकैप ले लेते हैं पार्ट 1 का। पार्ट 1 में हमने जाना कैरेक्टर्स को। 6 लोगों के अराउंड ये स्टोरी रिवॉल्व करती है। 4 हमारे एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं और 2 क्रूमैन। इन सब ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी केप टाउन से एंड अपनी जर्नी स्टार्ट करने के 3500 किलोमीटर्स तक का सफ़र तो सही था, लेकिन उसके बाद से मौसम बदलने लगा। न्यू ईयर आते आते मौसम ऐसा बदला कि इन लोगों की हालत खराब हो गई, क्योंकि वेव्स इतनी ऊंची थी कि इन्हें डर लग रहा था कि किसी भी वक्त हम डूब सकते। एंड कुछ सिमिलर सी सिचुएशन इन्होंने फेस करी जब एक बहुत बड़ी वेव सीधा बोट के ऊपर आके गिरी, जिसकी वजह से बोट के अंदर पानी भर गया, काफी सारा डैमेज हुआ। नरेटर की रिब्स टूट गई, मुंह में खून भर गया एंड बच्चों के भी चोट लगी। बट उसके बाद क्या क्या ये लोग बचेंगे? क्या ये अपनी जर्नी कंप्लीट कर पाएंगे, या समुद्र के बीचों बीच ही इनका सपना टूट जाएगा? तो लेट्स सी इसके आगे की स्टोरी पार्ट 2। After finding a hammer, screws and canvas, I struggled back on deck. So बच्चों से मिलके जो नरेटर है हमारा डेक पे वापस आता है। सो दिस इज जस्ट अ सैम्पल, दिस इज नॉट वेव वॉकर, ओके? ये पिक्चर सिर्फ आपको समझाने के लिए बोट के पार्ट्स के बारे में। विद द स्टारबोर्ड साइड बैश्ड ओपन, तो मतलब ये वाला पार्ट जो था बोट का साइड पार्ट, वो टूट गया था। We were taking water with each wave that broke over us. तो हर वेव के साथ बोट के अंदर और ज्यादा पानी भरता जा रहा था। And if I couldn't make some repairs, we would surely sink. और अगर मैं टाइम से चीजें रिपेयर नहीं करूंगा, हम पक्का डूबने वाले थे। Somehow I managed to stretch canvas. Canvas is एक बड़ी सी प्लास्टिक का शीट जैसे होता है ना, ब्लू कलर का हम लोग यूज करते हैं पेंट के वक्त घरों में। मैं उस तरह की एक शीट लेके आया एंड आई सिक्योर्ड वाटरप्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गेपिंग होल्स। गेपिंग होल्स वो होल्स हैं जहां से पानी अंदर आ रहा था, तो मैंने जैसे तैसे एक शीट लेके उस पूरे पार्ट को कवर करने की कोशिश करी। सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम बिलो, अभी भी पानी अंदर आ ही रहा था, बट ज्यादातर उस शीट से डिफ्लेक्ट होके बाहर जा रहा था। यानी बोट के अंदर आने की बजाय वो शीट से डिफ्लेक्ट होके बाहर की तरफ जा रहा था, विच वॉज अ गुड थिंग, क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम कम। बट more problems arose when our hand pump started to block up, with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuit. अब और दिक्कत हो गई। जिन पंप्स के सहारे हम बाहर पानी फेंक रहे थे उसमें सामान फंस गया, डेब्रिसिस जो भी सामान इधर उधर, क्योंकि अब बोट हिली तो सारा सामान बिखर गया। एंड अब उसमें से शायद कोई सॉक हो सकता है, शायद कोई टॉय हो सकता है, शायद कोई छोटा सा पीस हो सकता है बोट का ही, वो उन पंप्स में अटक गया, जिसकी वजह से हैंड पंप्स ब्लॉक हो गए और इलेक्ट्रिक पंप में शॉर्ट सर्किट। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, मतलब पानी का लेवल इतनी तेजी से बढ़ने लगा क्योंकि पंप सब काम नहीं कर रहे थे। Back on deck, I found that our 2 spare hand pumps had been wrenched overboard. जो हमारे पास 2 spare pumps थे, हैंड पंप्स थे, वो भी चले गए। They are destroyed, damaged. Along with the forestaysail, the jib, the dinghies and the main anchor. ये सारा सामान गायब था या टूट चुका था। Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. The boat is very big. उस चार्ट रूम फ्लोर में वो फटाफट भागा एंड वहां से इलेक्ट्रिक पंप लेके आया। उसने उस पंप को आउट पाइप से कनेक्ट किया एंड थैंकफुली वो चलने लगा, जिसकी वजह से बोट में से पानी अब फिर से वो लोग बाहर निकाल पा रहे थे। द नाइट dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. So पूरी रात हम पागलों की तरह लगे हुए, इतना
स्कैरी माहौल, हम बस पंप करे जा रहे हैं उस पानी को बाहर, स्टीयरिंग व्हील किसी तरह संभाल रहे हैं बोट का, एंड कोशिश कर रहे हैं कि रेडियो कनेक्शन मिल जाए. We were getting no replies to our mayday calls. Mayday calls are the emergency calls जो एयर ट्रांसपोर्ट और सी ट्रांसपोर्ट में यूज किया जाता है टू कॉन्टैक्ट द नियरेस्ट स्टेशन और बता सके उन्हें कि आपको आपको मदद की जरूरत है. लेकिन वो नहीं हो रहा था. द मेडे कॉल्स कुडंट गेट थ्रू, रेडियो सिग्नल्स ही नहीं मिल रहे थे. एंड फॉर द नरेटर दिस वाज नॉट सरप्राइजिंग because they were in a remote corner of the world. 1976, what do you expect? इतने रिमोट कॉर्नर में थे वो दुनिया के कि वहां रेडियो सिग्नल्स मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था. एंड अब उन्हें नहीं पता था वो क्या करने वाले. Sue's head had swollen alarmingly. सू का सर जो है और ज्यादा सूज गया था. एंड she had two enormous black eyes. उसको इतनी चोटें लगी थी कि उसकी आंखों के आगे सब काला काला हो गया था. And now she showed us a deep cut on her arm. उसके हाथ पे भी एक डीप कट लग गया था. एंड जब मैंने उससे पूछा कि उसने पहले क्यों नहीं बताया मुझे इतनी सारी चोटें उसको लगी हैं, उस 7 साल की बच्ची ने पता है क्या कहा? I didn't want to worry you when you were trying to save us. मैं आपको और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी जब आप हमें बचाने की कोशिश कर रहे थे. उस लड़की के अंदर इतनी समझदारी थी, उसे दिख रहा था कि फादर ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है और अगर वो अपनी चोटों के बारे में सब सच बता देती उस वक्त तो उन्हें और ज्यादा स्ट्रेस हो जाता. Poor kids. By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. तो अगले दिन की सुबह तक यानी लास्ट 24 घंटे उनके लिए बहुत मुश्किल थे. लेकिन फाइनली 24 घंटे बाद वाटर लेवल इतना हो गया था कि वो लोग बारी बारी 2-2 घंटे का रेस्ट अफोर्ड कर सकते थे. बट वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडस लीक समवेयर. लेकिन अभी भी कहीं तो एक बहुत बड़ा लीक था जिसकी वजह से वाटर भरा जा रहा था शिप में. एंड ऑन चेकिंग हमें पता चला कि ऑल द बोट्स मेन रिप फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द कील. सो दीज आर द रिप फ्रेम्स ऑफ द बोट. ऐसे ऐसे करके इनको ओके. सो आई एम जस्ट शोइंग यू द वन साइड. ये रिप फ्रेम्स होते हैं बोट के, ठीक है, जिनके ऊपर बड़े बड़े वुडन प्लैंक्स लगते हैं, राइट. एंड जो इनका फ्लोर होता है द बॉटम ऑफ द बोट उसको हम कहते हैं कील, राइट. तो नरेटर ने रियलाइज करा कि जितने भी एक साइड के एक्चुअली स्टारबोर्ड साइड थी जो उसके रिप फ्रेम्स टूट चुके हैं कील तक. लाइक ये सारा पार्ट ऑलमोस्ट टूट चुका है. In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions. यहाँ पे कुछ cupboard partitions के सहारे बस वो अटका हुआ था. लेकिन अगर और तेजी से पानी आता वो कभी भी टूट के अलग हो सकता था. So that was a concern. क्योंकि रिप फ्रेम्स टूट चुके हैं तो बोट को सपोर्ट नहीं मिल रहा. पार्टीशंस के सहारे वो बस अटकी हुई है तो कभी भी वो पार्टीशन हिला पूरा स्टारबोर्ड साइड जो है उसका गिरने का डर है. एंड दे वुड बी अ लॉट इन डेंजर. वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट. उस वेव हिट के 15 घंटे तो उन्होंने सर्वाइव कर लिया. बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया. ये अफ्रीका, यहाँ है ऑस्ट्रेलिया. एंड इतना लंबा जर्नी, हार्डली कितना 3200 किलोमीटर इन द सी इज लाइक इतना ऑलमोस्ट. वो अभी यूरोप के नीचे कहीं होंगे. एंड उन्हें अभी इतना बड़ा जर्नी कवर करना है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. So I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. मतलब अगर मैं ईस्ट की तरफ अपनी बोट को मोड़ लूं, इधर यूरोप के नीचे 2 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो हमें मदद कर सकते हैं लैंड करने में. वन ऑफ देम ईल एम्स्टरडैम वाज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस और वही हमारी आखिरी होप थी. आवर ओनली होप वाज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन. अब इतने बड़े समंदर में इस आइलैंड को मैं ढूंढ,
पिन प्रिक्स का मतलब होता है ये छोटी छोटी जगहें इतने बड़े ओशन के अंदर. But unless the wind and seas abated so we could hoist sail, our chances would be slim. बट जब तक विंड और सीज ठंडे नहीं पड़ जाते, तेज हवाएं चलना और वेव्स का ऊंचा ऊंचा उठना बंद नहीं हो जाता, अबेट मतलब रुक नहीं जाता, तब तक हम अपना मास्ट सेल नहीं कर सकते, वो ट्रायंगुलर मास्ट हॉइस्ट नहीं कर सकते शिप के अंदर. एंड जब तक वो नहीं होगा तब तक there is no hope. The great wave had put our auxiliary engine out of action. और उतनी बड़ी वेव के हिट होने से जो हमारा बोट का ऑक्सिलरी मतलब एक्स्ट्रा सरप्लस इंजन था जो अभी तक बोट को पुश कर रहा था आगे मूव होने में बिना मास्ट के, वो भी बंद पड़ गया था. तो यानी मुसीबत आफ्टर मुसीबत हमारे लिए आ रही थी. ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग हम लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स तक पहुंच गए. Now we had only to keep pace with the water still coming in. अब हमें बस उस पानी को संभालना था जो अभी भी अंदर आ रहा था. We could not set any sail on the main mast. हम हमारे मेन मास्ट पे कोई सेल नहीं लगा सकते थे. Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart. क्योंकि अगर वहां पे सेल लगाया तो प्रेशर पड़ेगा बोट पे, एंड बोट पे उस टाइम पे प्रेशर पड़ना हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे. तो हमने वो स्टॉर्म जिप, छोटा सा, आपको याद होगा छोटी सी एक पिक्चर दिखाई थी, रेड कलर का एक स्टॉर्म जिप दिखाया था, उसको हॉइस्ट किया और उसके सहारे अब हम आगे बढ़ने वाले थे. मेरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days. मेरी को जैसे तैसे कॉर्न बीफ और क्रैकर बिस्किट्स मिले और हम 6 ने अपना पहला मील खाया ऑलमोस्ट 2 दिन. सो काफी टफ सिचुएशन है, बट एटलीस्ट अभी तक ये सब रेजिलियंस शो कर रहे हैं, दे आर नॉट गिविंग अप. बट आवर रिस्पाइट वाज शॉर्ट लिव्ड. हमारी ये चैन की सांस बहुत छोटी थी. एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस. फिर से घने काले बादल हमें दिख रहे थे हमारे पीछे से हमारी ओर आते हुए. And within the hour, the wind was back to 40 knots and the seas were getting. फिर से समुद्री हवाएं और लहरें तेज हो गई एंड हम परेशान कि अब क्या होगा. The weather continued to deteriorate. वेदर खराब पे खराब होता गया throughout the night and by dawn on January 5 हमारी सिचुएशन फिर से desperate, फिर से पहली जैसी. When I went in to comfort the children, मैं अपने बच्चों के पास गया उनसे बात करने. जॉन ने मुझसे पूछा कि डैडी आर वी गोइंग टू डाई. एक 6 साल का बच्चा अपने बाप से पूछ रहा है, पापा क्या हम मरने वाले हैं. आई ट्राइड टू अश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, बट उस पॉइंट पे वो फादर ने फिर भी अपने बच्चे को अश्योरेंस दी कि नहीं, ऐसे हिम्मत नहीं हारते, हम नहीं मरेंगे, हम जिंदा बच जाएंगे. वो बच्चा रिप्लाई में क्या कहता है, बट डैडी we aren't afraid of dying if we can all be together. You and mommy, so and I. एक 6 साल का बच्चा अपने बाप को क्या बोल रहा है कि हम क्यों डरे मौत से, एटलीस्ट हम सब साथ तो हैं, तो जो होगा हम सबको साथ में होगा, तो डरना किस बात का. एंड दीज वर द वर्ड्स जो नरेटर के दिमाग में बैठ गए कि जब मेरा 6 साल का बेटा मौत से नहीं डर रहा तो मैं कैसे गिव अप कर दूं, मैं कैसे हार जाऊं और बस एक्सेप्ट कर लूं अपनी अप्रोचिंग डेथ. I could find no words with which to respond, but I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had. मैं ready था कि मैं लड़ूंगा end point तक. To protect the weakened starboard side, मैंने decide किया to heave to with the undamaged port hull facing the oncoming waves. मैंने बोट की डायरेक्शन को इस तरह से करा कि जो डैमेज सेक्शन है वो वेव्स की दूसरी तरफ आ जाए. Using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 2 22-liter plastic barrels of paraffin, उन सबको यूज करके मैंने किसी तरह बोट के डैमेज सेक्शन को दूसरी तरफ किया एंड इससे बोट पे थोड़ा प्रेशर कम.
That evening, Mary and I sat together holding hands. अब उस शाम मैं और मेरी वाइफ एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे थे as the motion of the ship brought more and more water in through the broken pipes. But मेरे सारे efforts किसी काम के नहीं, क्योंकि हर वेव के साथ और पानी बोट के अंदर आ रहा था। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ हाथ पकड़ के बैठे थे एंड वी बोथ फेल्ट द एंड वाज वेरी नियर। एंड हम दोनों ने कहीं ना कहीं ये महसूस कर लिया था कि अब इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास और कोई तरीका नहीं है इस बोट को रिपेयर करने का और अपने लोगों को बचाने का। सो हमारा पार्ट 2 भी मैं यहाँ एंड करूंगी एट अ डेस्परेट पॉइंट कि आगे क्या। देर आर पैंग्स कि ओके डिटर्मिनेशन है, हार्ड वर्क है, सब कुछ किया बट नथिंग। फिर होप आई, करेज आया कि कुछ करेंगे, बट एंड रिजल्ट क्या आ रहा है? नथिंग। सो लाइफ के इन अप्स एंड डाउन्स के बावजूद व्हाट आई कैन सी इन दिस फैमिली इज कि दे आर स्टिल ट्राइंग। लास्ट एंड फाइनल पार्ट में हम देखेंगे कि क्या ये सारे एफर्ट्स उनके वर्थ इट रहे, या जो वाली बात सच हुई कि दे ऑल एंडेड अप डाइंग टुगेदर। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।